कहानी की शुरुआत एंगस नाम के एक लड़के से होती है। उसकी माँ ने उसे समुद्र में तैरने के लिए भेजा था, लेकिन वह किनारे पर चुपचाप बैठा रहा। तभी उसकी नजर पानी में आधा दबे हुए एक बड़े अंडे पर पड़ी। वह अंडे को बाहर निकालकर ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी माँ एनी वहां आ गई और उसे घर चलने के लिए कहा। एंगस तुरंत अंडे को अपनी बाल्टी में छिपाकर एनी के साथ घर लौट आया। एनी इस बात से नाराज थी कि एंगस ने तैरने की कोशिश भी नहीं की। घर पहुंचते ही एंगस चुपके से अपने पिता की वर्कशॉप में चला गया। कुछ देर बाद उसकी बहन क्रिस्टी घर लौटी और एनी से पूछने लगी कि आज एंगस ने समुद्र किनारे क्या किया था। एनी ने जवाब दिया कि वह हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा। उधर एंगस अपनी चीजें वर्कशॉप में रख रहा था। यह वर्कशॉप उसके पिता चार्ली की थी, जो सेना में लड़ाई के लिए गए हुए थे। एंगस ने अपने पिता की तस्वीर देखी, फिर कैलेंडर की तरफ देखा और सोचने लगा कि वे कब वापस आएंगे। इसके बाद उसने अंडे को साफ किया और उसकी बाहरी परत हटाई। अंदर का चमकदार नीला रंग देखकर वह हैरान रह गया। तभी अंडा फूटने ही वाला था कि एनी ने उसे फिर आवाज दे दी। एंगस अंडे को वहीं छोड़कर जल्दी से अंदर चला गया। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। उसने अंदर झांककर देखा तो एक अजीब सा जीव दिखाई दिया। जैसे ही एंगस ने उसे छूने की कोशिश की, वह उस पर झपट पड़ा। एंगस समझ गया कि शायद उसे भूख लगी है। वह तुरंत खाना लेने दौड़ा। वापस आकर उसने उस जीव को खाना खिलाया तो वह शांत हो गया। एंगस अपने नए दोस्त को प्यार से खाना खिला ही रहा था कि एनी ने फिर से उसे बुला लिया। मजबूर होकर वह सोने चला गया। अगली सुबह एंगस की नींद दरवाजे पर खड़े सैनिकों को देखकर खुली। वह एनी और क्रिस्टी मिलकर कैप्टन हैमिल्टन से मिले। कैप्टन ने बताया कि दुश्मन समुद्र के रास्ते हमला कर सकते हैं, इसलिए उनके सैनिक इसी घर में रहकर तट की रक्षा की तैयारी करेंगे। सैनिक अपना सामान अंदर लाने लगे और अपनी जगह बनाने लगे। बस उस रहस्यमयी जीव के बारे में जानकारी ढूंढने लाइब्रेरी गया। किताब मिलते ही वह तेजी से वर्कशॉप पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है और वह जीव चार्ली के जूते चबा रहा है। एंगस समझ गया कि उसे फिर भूख लगी है। वह खाना लेने रसोई की ओर गया, लेकिन सेना के रसोइये सार्जेंट स्ट्रंक ने उसे रोक दिया। एंगस ने बहुत कहा कि उस जीव को खाना चाहिए, मगर स्ट्रंक नहीं माना। तब एंगस ने रसोई का कचरा बाहर फेंकने की पेशकश की। स्ट्रंक मान गया। कूड़ेदान से मिले बचे हुए खाने को लेकर एंगस वापस गया और अपने नए दोस्त को खिलाने लगा। वह जीव बड़े मजे से सब कुछ खा गया। इसके बाद उधर कैप्टन हैमिल्टन अपने सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दे रहा था। उसका मानना था कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। एंग्स क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़कर चुपके से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद लुइस नाम का एक आदमी वहां पहुंचा और सीधे वर्कशॉप में गया जहां एनी काम कर रही थी। उसने नौकरी मांगी तो एनी ने कहा कि अगर उसे यहाँ काम करना है तो सबसे पहले पूरी वर्कशॉप की सफाई करनी होगी। लुइस तुरंत तैयार हो गया और काम में लग गया। सफाई करते करते वह उस कूड़ेदान तक पहुंच गया जिसमें एंगस ने क्रूसो को छिपाया था। जैसे ही एंगस ने यह देखा, वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक कूड़ेदान खाली हो चुका था। घबराकर उसने लुइस से पूछा कि वह कौन है और उसके पिता की वर्कशॉप में क्या कर रहा है। एंगस ने कहा कि उसके पिता चार्ली जल्द ही युद्ध से वापस आने वाले हैं। यह सुनकर लुइस बोला कि जब तक तुम्हारे पिता वापस नहीं आते तब तक यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है। क्रूसो की चिंता में एंगस तुरंत घर के अंदर भागा और उसके लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। इसी बीच क्रूसो खुद ही घर के अंदर पहुंच चुका था। तभी सार्जेंट स्ट्रंक के कुत्ते चर्चिल की नजर उस पर पड़ गई। चर्चिल भौंकते हुए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जंजीर से बंधा होने की वजह से उसे पकड़ नहीं सका। क्रूसो तेजी से भागकर बाथरूम में घुस गया। उसी समय क्रिस्टी वहां आ गई। जैसे ही उसकी नजर उस अजीब जीव पर पड़ी, वह जोर से चीख पड़ी और डर कर ऊपर भाग गई। एंगस ने उसे शांत किया और बताया कि यह उसका पालतू दोस्त है जो उस रहस्यमयी अंडे से निकला था, जो उसे समुद्र किनारे मिला था। क्रिस्टी अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसने वादा किया कि वह एनी को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उधर वर्कशॉप में एनी ने लुइस को चार्ली के कुछ कपड़े धोने के लिए दिए। कपड़े देखते ही लुइस थोड़ा रुक गया और उसने पूछा कि क्या चार्ली शायद कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर एनी का चेहरा उदास हो गया। उसने भारी मन से बताया कि चार्ली की जहाज डूबने की दुर्घटना में मौत हो चुकी है। कुछ देर बाद एनी ने लुइस को बाथरूम की लीकेज ठीक करने के लिए भेजा। जब लुइस बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो एंग्स और क्रिस्टी उसे अंदर जाने से रोकने लगे। जैसे ही लुइस अंदर गया, उसकी नजर सीधे क्रूसो पर पड़ी। वह हैरानी से वहीं रुक गया। एंगस ने उसे पूरी कहानी सुनाई। लुइस ने उत्सुकता से क्रूसो को छूने की कोशिश की, लेकिन क्रूसो ने तुरंत उसकी तरफ झपट्टा मार दिया। लुइस ने ध्यान से उसे देखा और कहा कि यह बिल्कुल उस पौराणिक समुद्री घोड़े जैसा दिखता है जिसके बारे में उसने कहानियों में सुना था। कहा जाता है कि दुनिया में एक समय पर केवल एक ही ऐसा जीव होता है, जब वह मर जाता है तब कहीं नया अंडा फूटता है और उसकी जगह दूसरा जन्म लेता है। लुइस ने बताया कि इस जीव से जुड़ी कई रहस्यमयी शक्तियों की कहानियां भी मशहूर हैं। तभी एनी ने दरवाजा खटखटाया। एंगस ने लुइस से विनती की कि वह क्रूसो को छिपाने में मदद करे। क्रूसो अपने छिपने की जगह से झांक रहा था, लेकिन लुइस ने बड़ी चालाकी से उसका ध्यान दूसरी तरफ कर दिया। बाद में जब एनी बाहर निकली तो उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। उसने एनी को सैनिकों की डिनर पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। उसी रात लुइस ने एंगस से कहा कि अब क्रूसो को वापस
समुद्र में छोड़ देना चाहिए क्योंकि वही उसका असली घर है। लेकिन एंगस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसका मानना था कि क्रूसो हमेशा उसके साथ रहेगा। कुछ ही देर में सैनिकों की दावत शुरू हो गई, लेकिन जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गया। मौका मिलते ही क्रूसो वहां से निकल भागा। उसी समय चर्चिल को उसकी गंध मिल गई और वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। जैसे ही चर्चिल ने क्रूसो को देखा, वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते दोनों पूरे घर में घूम गए, सीधे डाइनिंग टेबल पर कूद पड़ा और पूरी दावत बर्बाद कर दी। इधर क्रूसो बाहर भाग गया और फव्वारे में छलांग लगा दी। वहां उसे खाने के लिए मछलियां मिल गईं और वह मजे से उन्हें खाने लगा। एंगस उसे हर जगह ढूंढ रहा था। लुइस ने उसे भरोसा दिलाया कि वह क्रूसो को सुरक्षित वापस ले आएगा। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार लुइस को क्रूसो मिल गया, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। जब एंगस ने उसे देखा तो उसे समझ आ गया कि अब क्रूसो को अपने पास रखना संभव नहीं है। भारी मन से दोनों उसे ट्रक में लेकर समुद्र किनारे पहुंचे और आखिरकार उसे आजाद कर दिया। क्रूसो के समुद्र में जाते ही एंगस का दिल टूट गया, लेकिन वह जानता था कि यही सही फैसला है। अगले दिन जिमी और उसका दोस्त ह्यूई समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। तभी उनकी रस्सी में किसी बहुत भारी चीज ने जोरदार खिंचाव पैदा कर दिया। कुछ ही सेकंड में उनकी नाव डूबने लगी। अचानक समुद्र से एक विशालकाय क्रूसो बाहर निकला। उसे देखकर दोनों की आंखें फटी रह गईं। ह्यूई उसे पकड़कर अमीर बनने का सपना देखने लगा, लेकिन जिमी ने साफ मना कर दिया। क्रूसो उनकी डूबती नाव को समुद्र में घसीटता जा रहा था। आखिरकार जिमी ने रस्सी काट दी और दोनों की जान बच गई। जाते जाते वह उस अद्भुत जीव को देखता रह गया। कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। उधर कैप्टन हैमिल्टन ने एंगस से कहा कि अब उसे सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। एंगस सैनिकों के साथ काम करने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह ऊब गया। एक सुबह वह चुपके से वहां से निकल गया और सीधे समुद्र किनारे पहुंच गया। वह जोर जोर से क्रूसो को पुकारने लगा, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वह एक छोटी नाव में बैठकर समुद्र के अंदर चला गया। तभी अचानक पानी के भीतर से क्रूसो बाहर निकला। उसे देखकर एंगस हैरान रह गया, क्योंकि अब वह पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। क्रूसो ने एक विशाल छलांग लगाई और एंगस को अपनी पीठ पर बिठा लिया। शुरुआत में एंगस डर गया। जैसे ही एंगस किनारे पहुंचा, चर्चिल को फिर से क्रूसो की गंध मिल गई। वह तुरंत समुद्र की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पीछे सार्जेंट स्ट्रंक भी भागा। समुद्र में उस विशाल जीव को देखकर वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस रात एंगस ने क्रिस्टी और लुइस को अपनी पूरी समुद्री यात्रा के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर दोनों खुशी से हंसने लगे। पूरे घर में उनकी हंसी गूंजने लगी। दरवाजे पर खड़ी एनी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी लुइस उसके पीछे चल पड़ा और एनी ने दिल से उसका धन्यवाद किया।